नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि किसी जातक को नौकरी करनी चाहिए या व्यापार करना चाहिए। ठीक, तो देखिए व्यापार एक छोटा व्यापारी भी करता है जो अकेले अपने ही डेली कुछ माल खरीदता है और उसको बेच के महीने की 25-50 हज़ार आय करता है। और एक व्यापारी वो भी व्यापारी होता है जिसके अंडर 10 या 10 से अधिक आदमी काम करते हैं और वो महीने का लाखों करोड़ों में टर्नओवर करता है और लाखों रुपया कमाता है। क्योंकि जो छोटा व्यापारी होता है उसको कार्य करने की उतना अधिक स्वतंत्रता नहीं होती है। तो आज की विधि में हम छोटे व्यापारी पे ज़्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। इसे बड़े व्यापारी के लिए ही उचित समझना चाहिए जिसके अंडर कम से कम 10+ आदमी काम कर रहे हों और उसका बढ़िया टर्नओवर। ठीक, तो देखिए इसका विचार कैसे करते हैं। देखिए ये जो सप्तम भाव से इधर भाव है, सप्तम 8, 9, 10, 11, 12, 1, इन भावों को प्रकाशित भाव कहा जाता है। प्रकाशित भाव अर्थात अगर इन भावों में सूर्य है तो इसका मतलब उसका दिन में जन्म है और उसका सूर्य बलवान है। और जब जो इधर वाले भाव हैं, 7वें से इधर वाले भाव 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इन भावों में सूर्य जब रहता है तो इसका अर्थ है कि रात्रि का जन्म है। इन भावों में सूर्य अधिक बलवान नहीं होता है, तो इन भावों को अप्रकाशित भाव कहते हैं। ठीक, तो जिसका जन्म इधर वाले भावों में होगा वो उसका जन्म दिन का होगा और इधर वाले भावों में उसका जन्म, उस जातक का जन्म रात्रि का होता है। ठीक, तो इन भावों को प्रकाशित भाव कहते हैं। और जिसकी पत्री में अधिक ग्रह प्रकाशित भाव में हो, सूर्य प्रकाशित भाव में हो, तो उसे व्यापार करना चाहिए। और जिसके अधिक ग्रह इधर वाले भावों में हो तो उसका रात्रि का जन्म होता है। यह प्रकाशित भाव है। अगर इधर भावों में ज़्यादा ग्रह हैं तो उसे नौकरी करनी चाहिए। ये एक मोटा आइडिया है जिसे कहते हैं स्थूल दृष्टि। और देखिए जिस भाव में अधिक ग्रह बैठते हैं या जिस भाव के आसपास अधिक ग्रह हैं तो वो भाव बलवान हो जाता है। जैसे मान लीजिए 7वें भाव में अधिक ग्रह बैठे हों और उसके अगल बगल भी अधिक ग्रह हों या तो ये भाव 7वां भाव बलवान माना जाएगा। इसी तरह आप अन्य भावों को भी समझ सकते हैं। ठीक, तो जिन जातकों की जन्म पत्री में
दूसरे से 9वें भाव तक, ये दूसरा भाव है और ये 9वां भाव, इन भावों में अगर अधिक ग्रह हैं, ये भाव वो बलवान, ये भाव इधर वाले भाव बलवान हैं, तो ऐसे जातक को व्यापार करना चाहिए। दूसरे से 9वां अर्थात ये 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 1, 2, जबकि 12वें भाव में नहीं होने चाहिए ग्रह। इसमें से 12वें को छोड़ के अगर अन्य भावों में अधिक ग्रह हैं तो ऐसे जातक को व्यापार करना चाहिए। और अगर किसी जातक के 3 से 8 भाव में अधिक ग्रह हैं, अर्थात ये वाला इधर वाला एरिया ज़्यादा बलवान है, तो ऐसे जातक को नौकरी करना चाहिए। 3 से 8 अर्थात तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि 6ठा भाव जिसका बलवान होता है तो उसको नौकरी करना चाहिए, और जिसका इधर वाला 10वां भाव लग्न बलवान होता है तो उसको व्यवसाय करना चाहिए। तो जब इधर अधिक ग्रह रहेंगे तो ये वाले इधर वाला षष्ठेश बलवान रहेगा, और इधर अगर अधिक ग्रह रहेंगे इसके तो पहले के आसपास, तो ये लग्न वाला हिस्सा बलवान रहेगा। तो देखिए, नौकरी का अर्थ होता है कि दासता स्वीकार करना। तो जिसका षष्ठेश बलि रहता है और शनि बलि रहता है, तो वो लोग नौकरी करते हैं। जैसे एक छोटे कर्मचारी की भी नौकरी होती है और बड़े से बड़े आईएएस अधिकारी हैं, उनकी भी नौकरी होती है। उनको भी काम करने की स्वतंत्रता नहीं होती। उनको भी बड़े बड़े अपने नेता लोगों का, मंत्री लोगों का आदेश ही पालन करना पड़ता है। जबकि जब लग्न बलवान होता है, इसमें अधिक ग्रह, इसके आसपास अधिक ग्रह, 10म 9म में अधिक ग्रह, तो ऐसे लोगों को काम करने की स्वतंत्रता होती है। अर्थात वो अपने इच्छा से अपना कार्य करते हैं, अपना डिसीजन अपनी इच्छा से लेते हैं, किसी के प्रभाव में काम नहीं करते, पूरी स्वतंत्रता से काम करते हैं। तो जो बड़े व्यापारी होते हैं तो उनका ये लग्न वाला हिस्सा या इधर का हिस्सा अधिक बलवान होता है। जो नौकरी करते हैं और जो छोटे व्यापारी होते हैं, क्योंकि छोटे व्यापारी, उनको भी कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं होती, उनका कार्य भी बहुत लोगों पे निर्भर होता है। तो ऐसे लोगों का भी हिस्सा यही हिस्सा बलवान होता है। ठीक, अब देखिए व्यापार करने के लिए क्या क्या जरूरी होता है। लग्न बलवान होना चाहिए, अर्थात लग्नेश बलवान होना चाहिए। चंद्र तो बलवान, ये दोनों तो बलवान होने ही चाहिए, क्योंकि लग्न अगर कमजोर रहेगा तो शरीर में और मस्तिष्क कमजोर रहेगा, चंद्र कमजोर रहेगा तो उसका मनोबल कमजोर रहेगा, और इन दोनों को कमजोर होने से आदमी व्यापार नहीं कर सकता। और दशमेश और 10म भाव बलवान होना चाहिए। और बुध, क्योंकि बुध व्यापार का कारक ग्रह है, इसलिए ये भी बलवान होना चाहिए। अगर जिसका ये सब बलवान होगा तो हम कह सकते हैं कि वो जातक व्यापार करेगा, किसी के अंडर काम नहीं कर पाएगा। किसी के अंडर काम करके, किसी के प्रभाव में काम करके वो संतुष्ट नहीं रहेगा, उसमें हमेशा असहजता ही महसूस करेगा। और हमेशा जब ग्रहों की दशाएं आएंगी जो उसको इन भावों को प्रभावित कर रहे हैं, तो उसका हमेशा मन व्यापार की तरफ ही भागेगा।
और जबकि अगर षष्ठेश बलवान हो, छठे भाव का स्वामी, षष्ठेश अर्थात छठे भाव का स्वामी चंद्र बलवान हो, दशमेश बलवान हो, दशम भाव बलवान हो, और शनि नौकरी का कारक है। शनि नौकरी का कारक है। इसमें छोटी से लेके बड़ी उच्च पद तक सभी आते हैं। तो अगर जिसके ये सब बलवान होंगे, देखेंगे ये भाव इधर वाले और ये सब षष्ठेश चंद्र, दशमेश शनि, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा जातक नौकरी ही करेगा, किसी के अंडर रह के ही कार्य करेगा, भले ही वो चाहे छोटी सी नौकरी हो या बड़े पद हो। ठीक, तो हम जरा ये बता देते हैं कि बलवान में क्या क्या देखना है। जैसे बलवान में देखना है कि भाव में शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह अर्थात जैसे मान लीजिए हम लग्न का बल ही देख रहे हैं, तो देखेंगे कि लग्न में शुभ ग्रह हो। शुभ ग्रह शुक्र और गुरु, ये तो निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह है। उसके बाद बुध अगर अकेला है, पाप प्रभाव में नहीं तो वो। उसके बाद चंद्र अगर पक्ष बली है तो वो। शुभ ग्रहों का प्रभाव इसमें देखा जाएगा, कितना इसमें है, कितना इसके आगे पीछे हैं, और कितने शुभ ग्रहों की दृष्टि है, ये देखा जाएगा। उसके बाद लग्न का अंश देखना पड़ेगा, 6 से 24 अंश में है कि नहीं। उसके बाद लग्नेश की स्थिति देखना पड़ेगा कि अच्छे भावों में है। अच्छे भाव अर्थात चारों केंद्र और ये 2 त्रिकोण, और अपनी अच्छी राशियों में है, अर्थात उच्च में है, स्व में है, मित्र में है। ठीक, और अच्छे ग्रहों के साथ है। अच्छे ग्रह अर्थात 6, 8, 12 के स्वामी के साथ ना हो तो अच्छा है। उसके बाद वो भी अगर शुभ कर्तरी में हो, अर्थात जहाँ लग्नेश बैठा है, मान लीजिए जहाँ बैठा तो इसके आगे पीछे शुभ ग्रह। शुभ ग्रह पहले ही बता चुके हैं, बृहस्पति शुक्र हो, ये निर्विवाद रूप से शुभ ग्रह है। उसके बाद बुध चंद्र, और उस पर पाप प्रभाव ज़्यादा, अर्थात पाप ग्रहों की दृष्टि अधिक ना हो। मतलब एक है तो चल जाएगा, एक किसी पाप ग्रह की दृष्टि है या एक पाप ग्रह साथ है तो चल जाएगा। अगर ज़्यादा 2 या 2 से अधिक पाप ग्रह हैं, पाप ग्रहों की दृष्टि है, तो उसके ग्रह की स्थिति कमज़ोर समझना चाहिए। ठीक, इसी तरह हम सबका लग्न, लग्नेश, दशमेश और बुध सबके बारे देख लेंगे, और इसमें से जितनी भी स्थितियाँ, जितने भी ये सूत्र किसी जातक की जन्म पत्री पे लगते जाएंगे, वो जन्म पत्री उतनी ही बली होती जाएगी, और वो उसी तरह का उसके काम करने का स्तर उतना ही बढ़ता जाएगा। नौकरी कर रहा है तो जितनी अच्छी स्थिति है, नौकरी उतनी अच्छी होगी। अगर व्यापार अच्छा कर रहा है तो जितनी अच्छी स्थिति इन ग्रहों की है, इन भावों की है, उतनी अच्छा स्थिति में उसका व्यापार होता चला जाएगा। और उसके बाद देखिए, जिन लोगों का धन भाव बलवान होता है, लाभ भाव बलवान होता है, और कर्म भाव बलवान होता है, दशम भाव, तो ऐसे लोग के पास अधिक मात्रा में धन होता है, और वो अपने धन से ही इतना व्यापार करने में सक्षम होते हैं कि उनको किसी की नौकरी करने की आवश्यकता नहीं होती, और ना वो किसी की नौकरी कर पाते हैं। अर्थात धन भाव बलवान है तो बहुत धन है,
और उसको उपयोग करके वो अच्छा व्यापार स्थित कर लेते हैं और अच्छी उनकी आय होती है और अच्छा उनका काम भी उनका अच्छा होता है। ठीक। अगर जो ऐसे किसी की स्थिति है कि धन भाव बहुत अधिक बलवान है, आय भाव अधिक बलवान है, भाई धन अधिक होगा, वो उसको जैसे जिसके पास धन अधिक है तो अच्छा व्यापार करके उससे अच्छी इनकम कर लेता है, लेकिन उसमें कर्म भाव भी बलवान होना चाहिए। जिन लोगों के धन भाव तो अधिक बलवान होता है और कर्म भाव अधिक बलवान होता है, जैसे कुछ बड़े लोग हैं जिनके बच्चे, तो ऐसे जातक के पास धन तो बहुत अधिक होता है, जैसे पैतृक धन है, पैतृक धन प्राप्त हो गया, लेकिन वो उतना अच्छा बिजनेस नहीं कर पाते, अच्छा उतना काम नहीं कर पाते हैं और अपना पुराना पैसा ही खाते रहते हैं। इसके बहुत उदाहरण है कि बहुत बड़े बड़े कंपनियों के ऐसे बच्चे भी, के मालिकों के ऐसे बच्चे भी हैं जो अच्छा काम नहीं कर पाए हैं और अपना वही पुराने से ही चला रहे हैं। ठीक। उसके बाद देखिए, अगर जीवन में अच्छे ग्रहों की दशा चल रही है, दशा अर्थात महादशा, अगर अच्छे ग्रहों की चल रही है, अच्छे ग्रहों अर्थात 3, 6, 8, 12 इनकी दशा नहीं होनी चाहिए। अगर इनकी दशा चल रही है तो इसका मतलब समय अनुकूल नहीं है व्यापार के, क्योंकि इन ग्रहों की दशाओं में जातक अच्छा व्यापार नहीं कर सकता है। व्यापार करेगा तो उसको नुकसान ही उठाना पड़ेगा। तो बेशक अगर जन्म पत्री में व्यापार की अच्छे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन तब तक वो उसमें नहीं कायदे से कर पाएगा जब तक कि अच्छे ग्रहों की दशा नहीं चल रही। अच्छे ग्रहों की दशा अर्थात इन ग्रहों की दशा ना हो, 3, 6, 8, 12 की दशा ना हो, महादशा। अगर इन ग्रहों की दशा चल रही है तो भले ही किसी में व्यापार के कितना ही वो कहेंगे योग होंगे, क्योंकि उनकी दशा नहीं चल रही तो वो योग प्रभावी नहीं होंगे, और प्रभावी नहीं होंगे तो जातक अगर व्यापार करेगा तो उसमें घाटा उठाएगा। तो ऐसे में हम, ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि कुछ समय उसको, जब तक अच्छी दशा नहीं आ जा रही है तब तक उसको नौकरी ही करनी चाहिए, और जब अच्छे ग्रहों की दशा आएगी तो अपने आप जातक को खींच लेगा, उसका नौकरी में मन नहीं लगेगा, अनसेटिस्फाइड होके व्यापार की तरफ भागेगा। अगर व्यापार की स्थितियां अच्छी बन रही, इन भावों में अधिक ग्रह हैं, अधिक बलवान है ये सब भाव, और अगर ये पोर्शन अधिक बलवान है और नौकरी कारक ग्रह स्थितियां बन रही हैं तो जातक चाहे अन्य अवस्थाओं में छोटे व्यापार कर भी लें तो उनको वो व्यापार में उतना सफल नहीं आता अगर दशा अच्छी नहीं है। और जब अच्छी दशा आती है तो ऐसे जातक हमेशा नौकरी करने का ही प्रयास करते हैं। ठीक। और सबसे बड़ी बात ये भी देखने लायक है कि देखिए, अगर जन्म पत्री में अच्छे ग्रह, अच्छे वो योग बन रहे हैं, लेकिन वो योग तभी फल दे पाएंगे, जातक को आगे ले जा पाएंगे, अगर वो दशा, महादशा उचित समय पे आती है, अर्थात उसके कार्य करने के ऐसे जीवन काल में आती जब वो बहुत एक्टिव हो। मान लीजिए किसी की महादशा आ रही जब वो बचपन में है, उसके नौकरी करने वाले जो अच्छे ग्रह संयोग नौकरी का बना रहे हैं या व्यापार का बना रहे हैं, तो 10-12 साल का बच्चा कोई नौकरी करेगा या व्यापार करेगा? तो ऐसा तो नहीं होगा। और अगर 50 साल से ऊपर वाले किसी व्यक्ति के जीवन में
ऐसे ग्रहों की महादशा आ रही है जो व्यापार करने के लिए व्यापार के अच्छे योग बना रहे हैं, तो उस समय में वो क्या व्यापार करेगा? नया व्यापार तो सेट नहीं कर पाएगा। हाँ, आगे अगर पुराना है तो उसको आगे करते रहते हैं। तो ये भी बहुत जरूरी है। महादशा सबसे अधिक जरूरी है कि अच्छी महादशाएं ऐसे जीवन के ऐसे काल में आए जब वो सबसे अधिक एक्टिव रहता है, सबसे अधिक ऊर्जावान, सबसे अधिक कार्य करने का प्रयास करता है, जैसे 20 साल से 50 वर्ष। उसके बाद देखिए, अगर जन्म पत्री में सबसे जीवन में व्यक्ति के कार्य करने की उम्र में जैसे 20 से 50 वर्ष, अगर सबसे बलवान ग्रह की महादशा आ जाती है, ऐसा ग्रह जो जन्म पत्री में सबसे बलवान है, तो ऐसा जातक समझ लीजिए कि बहुत ही उसका अच्छा संयोग है। और ऐसी ग्रह की महादशा में वो जातक को अपने आप खींच लेता है। जैसी जन्म पत्री में संयोग होता है, अगर अच्छे व्यापार का संयोग हो तो अच्छे व्यापार करो, अच्छे नौकरी का संयोग हो तो अच्छी नौकरी को, अपने आप उसको उधर ही खींच लेगा और जातक उसी में चला जाएगा और अपनी उसी में अच्छी सफलता प्राप्त करेगा। शर्तें यह है कि अच्छा ग्रह की महादशा होनी चाहिए कार्य करने के समय में, कार्य करने के व्यक्ति के कार्य करने की उम्र में, अर्थात 20 से 50 वर्ष। भले ही ऐसा ग्रह क्या नाम है कि वो अष्टमेश षष्टेश ही क्यों ना हो, अगर बलवान है अर्थात उसका षड्बल अच्छा है और उसका देखने में ग्रह स्थिति अच्छी है, अर्थात अच्छे भावों में हो, केंद्र त्रिकोण में अच्छे शुभ ग्रहों के साथ हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि में हो। षड्बल के साथ साथ ये भी देखना चाहिए, क्योंकि कई बार ग्रह नीच में भी होता है तब भी षड्बल में अधिक दिखाता है, तो खाली षड्बल के भरोसे ही नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद देखिए, अगर 11वां भाव किसी व्यक्ति का पीड़ित है, अधिक पाप प्रभाव में है, अधिक पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो ऐसा व्यक्ति कोई भी कार्य करेगा, चाहे नौकरी करे, चाहे छोटी करे, चाहे बड़ी करे और चाहे व्यापार करे, उसको सफलता जल्दी नहीं मिलती है, उसको सफलता बहुत संघर्ष के बाद मिलती है। और किसी के सब भाव तो बहुत अच्छे हैं लेकिन दूसरा भाव कमज़ोर है, तो ऐसे व्यक्ति जितना धन कमाते, चाहे वो कितना भी अधिक क्यों ना हो, उतना ही धन खर्च कर देते हैं, संचय नहीं कर पाते हैं, उनका धन संचय नहीं हो पाता, अर्थात अधिक बैंक बैलेंस, अधिक प्रॉपर्टी जो अचल संपत्ति वो नहीं बना पाते हैं। और अगर किसी व्यक्ति का 9वां भाव पीड़ित है, 5वां भाव पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, 9वां भाव पाप प्रभाव, 9वां भाव पाप प्रभाव में है, पीड़ित है, तो भाग्य उसका साथ नहीं देगा। 5वां भाव अगर पीड़ित है, पाप प्रभाव में है, तो उसकी शिक्षा ज्ञान उसका अच्छा नहीं होगा। पूर्व जन्म का, ये पूर्व जन्म का भाव भी है, तो पूर्व जन्म के उसके कर्म अच्छे नहीं होंगे जो आज के कर्मों का सहयोग नहीं देंगे, तो उसको सफलता होने में समय लगेगा, सफल होने में समय लगेगा। और जिसके ये दोनों भाव भी अच्छे हैं, अर्थात उसको सफलता होने में, सफल होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक, तो ये सब ग्रह स्थितियाँ अगर जितनी अधिक किसी की जन्म पत्री में बनती जाएंगी, जन्म पत्रिका उतनी बलवान होती जाएगी और जातक का स्तर जीवन में उतना ही अधिक होता जाएगा। अगर कम है तो उसका स्तर कम रहेगा, अगर व्यापार करेगा तो छोटा व्यापार करेगा, नौकरी करेगा छोटी करेगा। और जितने ग्रह संयोग अधिक बनते जाएंगे और दशाएं भी अच्छे समय पे आ गई, अच्छी दशाएं, तब वो उसका जीवन का स्तर उतना ही अच्छा होता चला जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।